शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 11 अक्टूबर 2020 और डे है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 अक्टूबर। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। WFMH यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1992 में मनाया गया था। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष इस दिवस की थीम मेंटल हेल्थ फॉर ऑल है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य WFMH, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष इंग्रिड डेनियल जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का CMD किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है RK छिब्बर। RBI ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया। इन्हें अगले 6 महीने तक ही यह पदभार दिया गया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय श्रीनगर में है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल, यहाँ की 2 कैपिटल या राजधानी है। मई से अक्टूबर तक श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू होती है। यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि यहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। यहाँ के राज्यसभा सीटों की संख्या 4 और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है DRDO। यह परीक्षण उड़ीसा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर किया गया। यह एक नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान द्वारा किया गया। यह दुश्मन के रडार प्रणाली, संचार नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियों को 250 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। इसकी स्पीड मैक 2 यानी कि ध्वनि की गति से 2 या 3 गुना ज़्यादा है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। अगला प्रश्न, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुकेश अंबानी। ये RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। ये लगातार 13वीं साल फोर्ब्स इंडिया की सूची में सबसे अमीर भारतीय के रूप में बरकरार हैं। इन्होंने अपनी कुल संपत्ति में 37.3 बिलियन डॉलर का इजाफा किया है, जिससे इनकी कुल संपत्ति 88.7 बिलियन डॉलर हो गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 73% अधिक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 25.2 बिलियन डॉलर है। अगला प्रश्न, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका मौजूदा मंत्रालय उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल जी को सौंपा गया है। गोयल जी वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस सरकार ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्षित लाभार्थियों को इस योजना के तहत 25 किलोवाट के सौर संयंत्र बांटे जाएंगे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। 2 राजधानियां यानी कि गर्मी की अलग और सर्दी की अलग। तो गर्मी की जो राजधानी है उसका नाम है गैरसेन, और जो विंटर यानी सर्दी की राजधानी उसका नाम है देहरादून। यहाँ के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर का नाम बेबी रानी मौर्य है।
यहाँ की राज्यसभा सीटों की संख्या 3, लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। राजकीय पशु का नाम अल्पाइन मस्क डियर है। राजकीय पक्षी का नाम हिमालयन मोनाल है। राजकीय फूल का नाम ब्रह्म कमल है। राजकीय पेड़ का नाम बुरांस है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाजियाबाद। इस संयंत्र का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ द्वारा गाजियाबाद जिले के मोदी नगर में किया गया है। मोदी नगर ऑक्सीजन संयंत्र प्रतिदिन 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। इसके साथ साथ यह प्लांट 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है। इसे राज्य में 200 सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए खोला गया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर या राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। यहाँ के राज्यसभा सीटों की संख्या 31 या 31 और लोकसभा सीटों की संख्या 80 या 80 है। राजकीय पशु का नाम बारहसिंगा और राजकीय पक्षी का नाम सारस। राजकीय फूल का नाम पलाश और राजकीय पेड़ का नाम अशोक है। अगला प्रश्न, हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के उप निदेशक पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बबीता फोगाट। ये हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के उप निदेशक पद पर कार्यरत थी। इनकी जगह या इनका स्थान अब भारतीय कबड्डी की खिलाड़ी कविता देवी लेंगी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, हरियाणा, यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। राजकीय पशु का नाम काला हिरण और राजकीय पक्षी का नाम ब्लैक फैंकलन है। राजकीय फूल का नाम लोटस या कमल। राजकीय पेड़ का नाम पीपल है। अगला प्रश्न, देश के युद्ध सेवा मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मिंटी अग्रवाल। वायुसेना दिवस के अवसर पर अंबाला की मिंटी अग्रवाल को यह यानी कि युद्ध सेवा मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के साथ F-16 विमान को गिराने में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, गोल्फ का PGA मास्टर्स अवार्ड किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्जियो गार्सिया ने जीता। ये 40 वर्षीय हैं। गार्सिया जी ने देश के जैक्सन क्लब में 5 राउंड से कम 67 रनों के साथ अपने 11वें PGA टूर खिताब को पाने के लिए पीटर मालनती को हराकर जीता। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यशस्विनी देसवाल। टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी भारतीय खिलाड़ी यशस्विनी देसवाल ने चौथी ऑनलाइन इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रतिस्पर्धा स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के मार्टिन ने 10 मीटर एयर राइफल में पहला स्थान हासिल किया, जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल में यशस्विनी ने 243.6 स्कोर कर पहला स्थान और आशीष डब्बास ने 243.1 स्कोर कर दूसरा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न, हाल ही में केरल के किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है के उषा। ये केरल हाई कोर्ट की पूर्व पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इन्होंने 1991 से 2000 के बीच न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। ये 2000 से 2001 तक केरल हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। ये निराश्रित महिलाओं के लिए अनाथालय और घर श्री नारायण सेविका समाजम में भी सेवा दिया करती थी। इस वीडियो में किसी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।